पाकिस्तान समेत 5 ममालिक को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। और वो कौन सा मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया है जिसका सुनकर अमेरिका की दौड़ें लग चुकी हैं। और क्या डोनाल्ड ट्रंप अगला हिटलर होगा, यानी जो कुछ हिटलर के साथ हुआ क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाला है। मुकम्मल तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अली लारिजानी साहब के बारे में। अली लारिजानी साहब की शहादत की तस्दीक हो चुकी है और ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इस पर सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम दिले गमगीन है। और ये ईरान के लिए गम की बात नहीं है बल्कि ये ईरान के लिए बाइसे सादत है। इसी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। ईरान के सीनियर सहाफ़ी हुसैन बाकरी ने कहा है कि अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल और इसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उन पर जो हमले हैं उसमें शिद्दत देखी जाएगी और उसमें जो नुमाया इजाफा देखा जाएगा। जंग जो है वो आज 19वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और अभी भी मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की एक गैस फील्ड को निशाना बनाया गया है जिसका नाम है पारस। और ईरान जो है वो काफ़ी हद तक इस गैस फील्ड पर इन्हिसार करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए और अमरीकी जो ऑयल शिप्स हैं उन्हें वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाए। और इस हमले से पहले ही ईरान ने ये वार्निंग दे दी थी कि अगर ईरान की जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया तो ईरान भी जो है खित्ते में जो तनसीबात हैं उन्हें उन पर हमला करेगा और उन्हें जो है वो निशाना बनाएगा। अब बात कर लेते हैं कि वो ऐसा कौन सा मिसाइल है जो पाकिस्तान तैयार कर रहा है जिसके बारे में सुनकर अमेरिका की भी दौड़ें लग चुकी हैं। पाकिस्तान समेत रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और साथ में ईरान को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। और ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि वाशिंगटन में होने वाली सेनेट की एक इंटेलिजेंस कमेटी की अहम तरीन ब्रीफिंग के दौरान ये इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान समेत रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन 5 ममालिक को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया गया है। और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से भी एक इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इस्लामाबाद मुबैना तौर पर इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है और ये मिसाइल जो है बराह रास्त अमेरिका को निशाना बना सकता है। आपको बताता चलूं कि इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल ये एक लॉन्ग रेंज का मिसाइल होता है और ये पूरे कॉन्टिनेंट यानी जो 7 बराज़म है उनमें ये एक मुल्क से किसी भी मुल्क के अंदर ये जा सकता है, किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है। और अमेरिका को इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को निशाना बनाए। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी वही कुछ होने वाला है जो हिटलर के साथ हुआ था और क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हिटलर हैं। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैंक डीबर्ग, इन्होंने 2024 में एक किताब लिखी थी, हिटलर एंड ट्रंप। अब इस किताब के अंदर उन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप और साथ में हिटलर को कंपेयर किया था और इस किताब में उन्होंने बहुत हैरान कुन बातें बयान की। प्रोफेसर हैंक डीबर्ग ने बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ट्रंप के अंदर और हिटलर के अंदर बहुत सी मुशाबतें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं। और उन्होंने ये आज नहीं बताया बल्कि उन्होंने ये तब बताया जब डोनाल्ड ट्रंप अभी दूसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बने थे 2024 में। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि हिटलर जब इक़्तिदार में आया था तो वो जमहूरियत के ज़रिए इक़्तिदार में आया था और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो पहली बार जमहूरियत के ज़रिए इक़्तिदार में आए। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार भी इक़्तिदार में आएगा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी बार इक़्तिदार में आया तो ये हिटलर से भी ज़्यादा बदतर होगा। और ये देखें कि ये बात प्रोफेसर हैंक डीबर्ग ने 2024 में की और प्रोफेसर ने ये भी बताया कि ये दोनों शख्सियात जो हैं ये अपनी मकबूलियत बनाने के लिए जो है ये झूठ और गलत मालूमात का सहारा लेते हैं, यानी कि अवाम की सपोर्ट हासिल करने के लिए भी ये जो है ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा ट्रंप जो है वो 11वीं बार ये ऐलान कर चुके हैं
کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اگینسٹ وار جیت چکا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ ایران کیسے یہ جنگ جیت سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایران جو ہے اس کے پاس عالمی معیشت کو متاثر کرنے کے لیے ایک سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ آبنائے ہرمز ہے۔ اگر ایران تیل کی سپلائی جو ہے وہ بند کر عالمی منڈی پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کو جنگ سے روکا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر روس اور چین جیسے ممالک، ان کی مالی اور اقتصادی جو مدد ہے وہ جیت میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن حالیہ تجزیوں کے مطابق ان ممالک کی طرف سے جو عملی مداخلت وہ محدود ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے اہم بات ہے کہ ایران اگر شدید حملوں کے باوجود اپنے دفاعی نظام اور جو حکومتی ڈھانچے کو اگر برقرار رکھتا ہے، اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہتا ہے تو اس کی کامیابی دیکھی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو علی لاریجانی صاحب اور ایک جو 3 اہم شخصیات ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں، جو ایران کے ریاستی ڈھانچے کا اہم حصہ تھی۔ مختصراً جو ایران ہے اس کے لیے جیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دشمن کو شکست دینا، اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ ہرا دینا، بلکہ جو کوسٹ آف وار ہے، جو جنگ کی قیمت ہے، اس کو اتنا بڑھا دینا ہے کہ جو دشمن ہے اسرائیل اور اس کے جو اتحادی ممالک ہیں وہ خود مذاکرات کرنے پر آ جائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ وی ول بی بیک۔